नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम खत्म हो गया है। 10 तारीख को एग्जाम था, 17 को एग्जाम था और 18 को एग्जाम था। हमने पेपर का पैटर्न जो है वो ओवरऑल देख लिया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जिनका एवरेज, अगर मैं परफॉर्मेंस कहूं कि मैक्सिमम कैंडिडेट किसी ने 65 किया है, 68 किया है, 70 स्कोर है, 72 स्कोर है, 75 स्कोर है, किसी किसी ने 80 भी स्कोर किया है। देखिए, मैं यहाँ पे पहली चीज एक बहुत क्लियर कर दूं। आप जो है वो मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कारण ये है कि जरूरी नहीं कि आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ें। किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको मेंस का एग्जाम तो देना ही देना है। दूसरी चीज, सिलेबस सेम होता है, तो अलग से कुछ आपको नहीं पढ़ना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग हो सकती है, इसलिए मेरी पहली एडवाइस आपको यह है कि आप मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर जो है वो डेली देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वांट के सेक्शनल मॉक दीजिए, रीजनिंग के सेक्शनल मॉक दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ओवरऑल मॉक दीजिए। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम इस बार जो है वो आरआरबी क्लर्क के पेपर की बात करें, देखिए पेपर में वेरिएशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजी पैटर्न थे, लेकिन कहीं कहीं हमने मैथ्स के डीआई के ऐसे पैटर्न देखे हैं जो टाइम टेकिंग थे, लेंदी थे, है ना। जहां पे बच्चों के 35-40 अटेम्प्ट हो सकते थे, वहां 30 अटेम्प्ट हुए हैं, वहां 32 अटेम्प्ट हुए हैं, वहां 29 अटेम्प्ट हुए हैं, वहां 26 अटेम्प्ट हुए हैं। सोचिए, क्लैरिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो पेपर में वेरिएशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर मैं कहूं तो गुड अटेम्प्ट तो अच्छे हुए हैं। अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स का डेटा देखेंगे, मतलब जिनका मेरे पास मैसेज आया है, जिनका मैंने डेटा देखा है, 70+ अटेम्प्ट जो है वो एक एवरेज कैंडिडेट ने तो किया ही किया है। मतलब 70 के आसपास तो उसका स्कोर प्रॉपर बन रहा है। और इसको और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, स्टूडेंट पोल करवाया। हमने पोल करवा के ये जानना चाहा कि जो बच्चे जो हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप में हैं, इनके स्कोर क्या रहे हैं। तो जब हमने पोल का रिजल्ट देखा तो उसमें मैक्सिमम बच्चों के जो स्कोर रहे हैं वो 70 to 75 के आसपास जो है वो गए हैं। तो ये पोल का डेटा एक एवरेज स्टूडेंट्स का आपके सामने यहां पे है। अब देखिए, जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो ये है कि उस साल वैकेंसी कितनी रही है, दूसरा जो है वो एग्जाम का लेवल क्या था, और तीसरा जो है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होगी। अब इन तीनों को अगर मैं लाइन बाय लाइन डिफाइन करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि देखिए, एग्जाम का लेवल इजी था, एग्जाम का लेवल इजी था, टफ नहीं था। थोड़ा वेरिएशंस थे, लेकिन ओवरऑल आप इसको मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, इजी पैटर्न आप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डीआई के 5 क्वेश्चन थे और 2 ही क्वेश्चन लेंदी थे तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये पैटर्न इजी टू मॉडरेट हो गया। अगर एक कंप्लीट डीआई ही आपकी लेवल की आ जाती तो वहां पे चीजें कुछ और सिनेरियो बन सकता था। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। कारण यह है कि ऐसा कुछ पेपर नहीं था कि लास्ट ईयर की तुलना में कुछ ज्यादा इजी आ गया है तो 80 के पेपर में 79 कट ऑफ चला जाए, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा यह है कि इतना भी टफ नहीं आया था कि भाई बहुत नीचे चला जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जैसा आपने आरआरबी पीओ में देखा था। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी नो डाउट पिछले साल की तुलना में इस साल वैकेंसी ज्यादा है। और अभी हालिया अगर आपने सुना होगा तो हमने यूपी बिहार ग्रामीण बैंक में वैकेंसी और जो है वो रिपोर्ट की गई है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, अगर अगर ये जो है वो रिजल्ट के पहले अगर ये वैकेंसीज एडेड हो जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि भाई जो आपका कट ऑफ हो उसके नंबर थोड़े से जो है वो कम आ जाए। ठीक है, मतलब अगर ये वैकेंसीज यहां पे ऐड हो गई तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहां पे रिजल्ट देखेंगे, ओवरऑल अगर आप पेपर देखेंगे, एवरेज जो है वो बच्चों के जो है वो मार्क्स देखेंगे, तो आप अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझसे कहें कि ओवरऑल अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर एक जगह क्या होगा, तो वो नंबर्स आपके होंगे 70 to 74। ये आपका कट ऑफ मैटर नहीं करता आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राइट, आप कहां से हैं मैटर नहीं करता। 70 to 74 के बीच का कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना है। जितना हमने पेपर का लेवल देखा है, जितना हम नॉर्मलाइजेशन समझ पा रहे हैं, और जितना वैकेंसीज को भी यहां पे जो है वो ऐड कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली 70 to 74 का जो है वो आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आपको यहां पे रिजल्ट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल आपका पूरा ध्यान जो है वो प्रिपरेशन में होना चाहिए। अभी आपको मेंस पढ़ना है तो मेंस को आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप डेली करंट
वॉरफेयर को जो है वो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स को आप देना स्टार्ट कर दीजिए। आप कंप्लीट जो है वो मॉक्स को देना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इनके समझना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली आपको हर एक एग्जाम में देना है। तो आप केवल इस रिजल्ट का वेट मत करिए, आपको आने वाले बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें मेंस की आज की पढ़ाई बहुत काम आएगी, ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं सेक्शनल मॉक की बात करता हूं तो मैं आपको सिंपल ये कह रहा होता हूं कि आपको जो है वो प्रॉपर टाइम बाउंडेड मैनर में मॉक देना है। आपको ऑल इन वन पास जो बैंकिंग वाला का है उसमें कंप्लीट आपको 1 साल तक का जो मॉक टेस्ट अनलिमिटेड वे में सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा। वो केवल और केवल 249 रुपए मिल जाएगा, जहां पे 249 रुपए में आप अनलिमिटेड जो है वो मॉक टेस्ट यहां पे दे सकते हैं। आपको मेंस का सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, मेंस का कंप्लीट टेस्ट भी मिल जाएगा और प्रीलिम्स का भी टेस्ट आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे लेटेस्ट बैचेस को अवेल कर सकते हैं। जो भी आपके अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशंस होंगे, चाहे वो एसबीआई पीओ आने वाला है, आईबीपीएस पीओ अभी चल रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का बैच लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारा मेंस का बैच चल रहा है। ये सब कुछ आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक के लिए 2799 रुपए में प्रॉपर यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो अभी के एग्जाम में आरआरबी क्लर्क में कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, मैथ्स में आपके जो है वो मार्क्स कितने हैं और रीजनिंग में आपके मार्क्स कितने हैं, कि भाई आपने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं। ये आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप वंस अगेन वहां पे आप मेंशन करिएगा, मैं आपको प्रॉपर रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।